इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में पढ़ी, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ़ ए इज इक्वल टू -1, 1 फाइंड ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले ना हम देखो इसे इस तरीके से लिख लेंगे, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, -1, -1, -1, -1, -1। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे कि पहले हम पहला माइनस लेंगे। ठीक है, पहले में से पहला माइनस ले लिया। अब देखो दूसरे में से दूसरा माइनस। ठीक है, दूसरे में से दूसरा माइनस लेंगे, ले लिए। अब तीसरे में से तीसरा माइनस ले लिया। यहाँ तक हो गया ना। अब देखो अब दूसरे में क्या करेंगे, फिर पहले माइनस लिया, फिर उसके बाद दूसरे में दूसरे से भी माइनस लिया, फिर तीसरे से 1 लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब देखो तीसरी बार में फिर पहले से माइनस लिया, दूसरे से +1 लिया और तीसरे से -1 लिया। ठीक है, तो अपने 3 तो ऑर्डर पेयर बन चुके हैं। अब देखो अब दूसरी बार क्या लेंगे कि पहले प्लस लेंगे, प्लस लिया, फिर उसके बाद माइनस लेंगे, यहाँ से माइनस लेंगे और यहाँ से भी माइनस लेंगे। ठीक है, फिर दूसरी बार में क्या लिया, फिर हुआ यहाँ पर हमने प्लस लिया और दूसरी बार माइनस लिया, यहाँ से माइनस लिया, फिर उसके बाद हम प्लस लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि अब की बार तीनों पॉजिटिव ले लेंगे। यहाँ से प्लस 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 ले लिया, यहाँ से प्लस 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 लिया। ठीक है, अब इतने तो बन गए ना अपने पेयर। कितने पेयर बने? हाँ, अब 2 और बनाने हैं, क्योंकि देखो 2 × 2 × 2 कितना होता है 8। अपने 8 ऑर्डर पेयर बनने चाहिए। तो देखो अब यहाँ से हम ना पहले में से -1 ले लेंगे, यहाँ पे देखो पहले में से हम -1 ले लेंगे, -1, और दूसरे में से क्या लेंगे, दूसरे में से 1 लेंगे और तीसरे में से क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, ये इतना क्लियर है। अब देखो फिर पहले में से हम +1 ले लेंगे, दूसरे में से +1 ले लेंगे और तीसरे में से -1 ले लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। कुछ नहीं किया, बस देखो यहाँ पे अगर मैं आपको हाइलाइटर से बताऊँ, ठीक है, यहाँ से देखो क्या किया। सबसे पहले ये देखना, सबसे पहले हमने क्या किया, -1 लिया, यहाँ से -1 लिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, -1, फिर दूसरे में से -1 लिया, दूसरे में से -1, फिर तीसरे में से -1, तीसरे में से -1, फिर उसके बाद हमने -1 लिया यहाँ से, फिर -1 लिया, फिर -1 लिया पहले के दूसरे वाले पेयर में से पहला वाला एलिमेंट, फिर उसके बाद तीसरे वाले पेयर में से पहला, फिर प्लस लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया आफ्टर डेट कि फिर तीसरे वाले में आया तो वहाँ से पहले वाले में से माइनस लिया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे वाले में से प्लस लिया, प्लस ले लिया, फिर उसके बाद हमने तीसरे वाले में से माइनस लिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ से हमने 1 लिया, दूसरा पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट लिया, दूसरे एलिमेंट की स्टार्ट हुई तो यहाँ से 1 लिया, यहाँ से फिर दूसरे वाले में से पहला लिया, फिर उसके बाद तीसरे वाले में से पहला लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया कि पहले वाले में से दूसरा लिया, फिर दूसरे वाले में से पहला लिया, फिर उसके बाद तीसरे वाले में से पहला लिया, सॉरी पहला नहीं दूसरा लिया। ठीक है,
फिर अब तीनों में से दूसरा ले लिया, प्लस आ गया, ठीक है। अब देखो अपने पास दो और बच रहे हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 होता है 8, अपने को 8 ऑर्डर्ड पेयर बनाने थे, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहले वाले में से माइनस लिया, दूसरे वाले में से 1 लिया, तीसरे वाले में से प्लस लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब दोनों में से प्लस प्लस लिया दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरे में से -1 लिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलें। यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन इज गिवन A क्रॉस B अपने को दिया गया है, ठीक है। अपने को A फाइंड आउट करना है, B फाइंड आउट करना है, तो ठीक है। A क्रॉस B क्या गिवन है, A क्रॉस B में गिवन है A कॉमा X, A कामा Y, ठीक है, और B कॉमा X, B कामा Y, ठीक है, ये गिवन है। और A इज इक्वल टू, देखो सिंपल है कि A का वही एलिमेंट होगा जो ऑर्डर्ड पेयर में है, कि फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आता है, फर्स्ट सेट से। तो ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से है, तो यहाँ पर A हो गया, और यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, तो ये B हो गया, ठीक है। और B में क्या आएगा, सेकेंड एलिमेंट्स कम फ्रॉम सेकेंड सेट, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से आएगा, तो यहाँ पर X हो गया। फिर सेकेंड एलिमेंट कम फ्रॉम सेकेंड सेट, तो यहाँ पर Y हो गया, ठीक है, X कामा Y। अगर मैं देखना चाहूँ इन लोगों का क्रॉस मल्टी प्रोडक्ट करूँगा तो अपने पास यही मिलेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला चले, आखिरी क्वेश्चन है कि लेट 1, 2 A इज इक्वल टू 1, 2 B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड C इज इक्वल टू 5, 6 D इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8। वेरीफाइड एट कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है। आपको ये बताना है। तो सबसे पहले ना हम B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट कर लेते हैं। B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट किया, हम इस कॉमन पार्ट को लेते हैं। B अपना ये है और C अपना ये है, दोनों में B, यहाँ पे देखो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C जब मैंने किया तो यहाँ इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं मिला, यहाँ पर 5 मिला, और A क्रॉस जब हमने 5 किया तो यहाँ पर 5 मिला, ठीक है। अब देखो ये अगर मैं ले लूँ LHS, ठीक है, LH की तरफ 5 आया है, तो अपने को RHS की तरफ भी 5 लाना होगा। A क्रॉस B कर ले पहले, A क्रॉस B, A इज गिवन 1, 2 एंड B इज गिवन 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो पहले 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, सॉरी 1, 3 एंड फिर उसके बाद क्या है 1, 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 2, 1, सॉरी 2, 1 एंड 2, 2 एंड 2, 3 एंड 2, 4, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सॉरी यार ये थोड़ा सा ठीक से हमारी हैंड राइटिंग सही नहीं है। अब देखो, अब अपने को क्या फाइंड आउट और करना है, अपने को और फाइंड आउट करना है कि A क्रॉस C फाइंड आउट करना है। A क्रॉस C फाइंड आउट करना है जनाब, यहाँ पर A क्रॉस C फाइंड आउट करना है। A क्रॉस C जब हम फाइंड आउट करेंगे तो A 1, 5, 1, 6 एंड 2, 5, सॉरी 2, 5 एंड 2, 6, ठीक है। अब आपको देखना है दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पार्ट। यहाँ से देखो 1, 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 1, 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 1, 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। 1, 4, 1, 2, 1 कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यानी यहाँ पर भी क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू होगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C होगा, ठीक है। यहाँ पे इतनी बात हुई। अगर यहाँ पे 5 आया है, जब यहाँ पे इंटरसेक्शन हमने लिया तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं मिला, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 5 है, तो 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला था, अपना क्वेश्चन क्या बोला था कि
फर्स्ट में आपको ये प्रूफ करना था। सेकंड में क्या करना है कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। आपको ये बताना है कि क्या ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का सबसेट है, मतलब कि बी क्रॉस डी के पेयर उसके अंदर ए क्रॉस सी के प्रेजेंट होने चाहिए। बी क्रॉस डी जो है, बी क्रॉस डी के अंदर ए क्रॉस सी के पेयर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया है। सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा है, ए क्रॉस सी। हमने तो ए क्रॉस सी फाइंड आउट कर ही लिया है ना। ए क्रॉस सी जब फाइंड आउट हमने कर लिया और अपने को बी क्रॉस डी फाइंड आउट करना है, यहीं पे हम कर देते हैं बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी क्या होगा, बी क्रॉस डी क्या होगा, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं बी में, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इतना है शायद, देख लें, नहीं 4 तक है। और डी में 5 6 7 8 है। ठीक है, डी में क्या है, यहाँ पे पहले तो इरेज कर दे रहा हूँ इसे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे b इज इक्वल टू 1 2 3 4 हो गया। और देखो, और d इज इक्वल टू क्या है, डी में क्या गिवन है, डी में गिवन है भाई 5 6 7 8 गिवन है। ठीक है, डी में क्या गिवन है, डी में गिवन है 5 6 7 8 गिवन है। डी में क्या गिवन है, पेन की कलर को चेंज कर लेता हूँ। डी इज इक्वल टू 5 6 7 8 गिवन है। ठीक है, अब आपको बी क्रॉस डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, बी क्रॉस डी फाइंड आउट करने के लिए हमने ये कलर ले ली। अब देखो, पहला एलिमेंट्स से स्टार्ट करो, 1 5 1 6 एंड 1 7 1 8। ठीक है, 8 ही है ना कि 7 तक है, 8 तक है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो, पहला हो गया। अब दूसरे में दूसरा कलर, हम आज पूरी कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे में क्या करेंगे, जब हम 2 लेंगे तो 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से लेंगे, 3 5 3 6 3 7 3 8। ठीक है, अब देखो, अब एक आखिरी बच गया है 3 4 वाला। तो हल्का सा थोड़ा सा ऊपर लेके और यहाँ से हम क्या करेंगे, जूम आउट करके, वो बच्चा वर्ड है। ओके, और इसके बाद 4 5। ठीक है, 4 6 4 7 4 8, यहाँ तक हो। अब देखो, अभी से थोड़ा सा मतलब छोटा कर दे रहा हूँ और हमने क्या किया है, ए सी। अब देखना है अपने को कि जो है यहाँ पर ए सी पूछा है, ए सी इज सबसेट ऑफ बी डी। कहने का मतलब क्या, ए सी जो है सबसेट है बी क्रॉस डी के, मतलब कि ये बी क्रॉस डी में ए क्रॉस सी का क्या पेयर, मतलब एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 1 5 है, 1 5 प्रेजेंट है, 1 6 है, 1 6 प्रेजेंट है, 2 5 है, 2 5 प्रेजेंट है, 2 6 प्रेजेंट है। ठीक है, यदि हम कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि
सो ए क्रॉस सी, सॉरी आज मूड बना अच्छे से लिखने का भाई, काफ़ी दिन से अच्छे से नहीं लिख रहा। सो ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, तो यार आज की वीडियो में यहीं तक। ठीक है, कल से हम 8 से लेकर 10th या 11th तक जो भी अपना क्वेश्चन होगा वो कराएंगे। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ यार उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में पड़ी है। ठीक है, और यार अगर वीडियो काम की लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, आप लोग यार हमारे अपने को सपोर्ट करो। ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।